लॉट कमांड के लिए कम से कम 2 स्केच का ज़रूरी है। एक स्केच हमने पहले बना दिया टॉप प्लेन पे और फिर हमने यहाँ से ऑफसेट प्लेन क्रिएट करा। टॉप वाले प्लेन पे भी हमने एक स्केच बना दिया। नीचे मैंने राउंड लिया था तो ऊपर आप देखो मैंने स्क्वायर शेप ले ली। मैंने इसके कॉर्नर्स राउंड कर दिए। वैसे कोई कंडीशन ज़रूरी नहीं है कि मैं राउंड करना हो, मगर मैंने इसको कर दिया। हम यहाँ पर एक ग्लास की जैसी शेप बनाने जा रहे हैं। ये ग्लास ऐसा जो कि नीचे से तो राउंड है लेकिन ऊपर जाके स्क्वायर हो रहा है। लॉक कमांड आपने देखा एक्टिवेट हो गया। यहाँ से प्रोफाइल सिलेक्ट करने के लिए हमने कहा तो हमने फर्स्ट प्रोफाइल नीचे सिलेक्ट करा 1 और दूसरा सिलेक्ट करा ऊपर 2। जैसे आपने इन दोनों को सिलेक्ट करा आपको सामने एक शेप बनी हुई आ गई ग्लास की जैसी। इसको हम चाहें, देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसको अगर हम चेंज करते हैं, अभी स्ट्रेट बन रहा था, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो इसमें ट्विस्टिंग का इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको नीचे से स्ट्रेट करना चाहते हो तो नॉर्मल टू द प्रोफाइल करा, नीचे से देखो स्ट्रेट हो गया। अगर आप ऊपर से स्ट्रेट करना चाहते हो तो नॉर्मल टू द प्रोफाइल करा, ऊपर से स्ट्रेट हो गया। आपने देखा इस ग्लास का एक डिज़ाइन से बनता भी नज़र आ रहा है। हम चाहे तो इन वैल्यूज़ को बदल भी सकते थे, तो ओके कर दिया, ये बना। शेल कमांड हमने सीखा हुआ है, हमने शेल कमांड को अप्लाई करते हुए इसको टॉप फेस रिमूव कर दिया तो ये हमें ग्लास के जैसे लुक दे रहा है। फिर हम इसको ग्लास का मटेरियल बाद में अप्लाई कर सकते थे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कम से कम 2 स्केच आपके पास होने ज़रूरी हैं, तभी ये शेप आपको बनी हुई मिलेगी। मैंने इसे अंडू कर दिया, अंडू कर दिया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक और स्केच बना लिया। कुछ दूरी पे आप कुछ भी शेप बना सकते थे। यहाँ पे मैंने जैसे देखो यहाँ फिर से एक अलग ज्योमेट्रिक शेप दे दी। लॉफ्ट, नॉर्मल टू द प्रोफाइल, स्टार्टिंग, नॉर्मल टू द प्रोफाइल एंड। कुछ साइज है अपना ऐसा इसका कितना स्ट्रेट करना है? ये आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। स्ट्रेट जितना ज़्यादा पीछे करते जाओगे स्ट्रेट उतना बढ़ाता जाएगा इसमें। ठीक है। ये देखिए हमने एक बॉटल के जैसे या मान लो फूलदान के जैसा डिज़ाइन बना दिया। चल आप इसे भी कर सकते हो बाद में। ये जो आपने पहला कंडीशन देखा इसमें सभी स्केच आपस में पैरेलल थे, है ना। कट भी देख लेते हैं। मैंने एक्सट्रूड कमांड लिया और एक फीचर बना दिया। कट हम तभी कर पाएंगे जब मैं कुछ बनाया होगा।
तो यहाँ से फिर ऑप्शन लीजिए लॉफ्ट कट का 1 2 3 3 स्टार्टिंग पॉइंट को मैच करेंगे स्ट्रेट बनेगा, स्टार्टिंग पॉइंट को बदल देंगे तो वो घूम जाएगा। स्टार्ट एंड कंस्ट्रेंट्स फिर से यहाँ से कवर कर सकते हैं। आप कम भी कर सकते हो 1 से, देखो ज़्यादा भी कर सकते हो। जैसे बोतल का डिज़ाइन होता है कुछ वैसा सा डिज़ाइन हम करा लेंगे। हम क्या बना सकते हैं डाई के लिए, डाई वगैरह के लिए। हाँ ये तो हमने कैविटी बनाया ना, कि ये तो मोल्ड बनाने के लिए था। मतलब मोल्ड बनाने का मतलब सर ये ब्लॉक कट, वो तो कोई भी कट का ऑप्शन मोल्ड के बनाने के काम आता है। बाकी जैसे ये हमने देखा ना कि कोई ऐसी ऑब्जेक्ट हो जिसके क्रॉस सेक्शन में वेरिएशन आ रहा है अलग अलग लेवल पे। अब वो कोई बॉटल है परफ्यूम की, जो नीचे से कुछ है थोड़ा सा ऊपर जाके फिर उसकी शेप में कुछ और आ गया सेक्शन में, फिर उसकी सेक्शन में कुछ और आ गया, जहाँ अलग अलग सेक्शन चल रहे हैं वहाँ पर हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। ऐसा ब्लॉक कट के बारे में पूछ रहा हूँ, मतलब ये क्या क्या बना सकते हैं इससे, क्या बना सकते हैं? कट से मतलब कोई एग्जांपल बताओ सब बढ़िया। ऐसे तो मुझे कोई एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा। जो आप ड्राइंग पूछ रहे थे वही वाली ड्राइंग भी लॉफ्ट से बनेगी। वो वाले हम्म, जो हम अब दिखाई जाता है। हाँ नहीं, जो ऊपर वैसे पूछ रहे थे ना, जो मैंने कहा था वो वाली ड्राइंग जो थी देखो। जैसे ये वाला प्रोफाइल था, है ना, अगर इसको एज इट इज, वो तो आगे से पॉइंटेड था ना, ऐसे पॉइंटेड था ना, इसको लेकर अगर हम सिंपल एक्सट्रूड करते हैं तो मालूम नहीं तो फ्लैट ही हो जाता। तो फ्लैट हमारे को था नहीं करना, वो क्या था बीच में से ज़्यादा था और उधर से कम था, ठीक है, बीच में से ज़्यादा था। तो हमने क्या किया ये बनाया आपने, एग्जिट करते
सेम फिर वही चीज़ हम दूसरी तरफ भी कर सकते हैं। फर्क है इसमें, बीच वाला हिस्सा अलग है। ये शेप आ गई, उभरा हुआ हिस्सा बीच में से। ठीक है, जैसी हमारी वो शेप थी उसी हिसाब से इसको हम कट कर लेंगे। है बात समझ? वो उसका ऑपोजिट था मेरे ख्याल, वहाँ पे पॉइंटेड ऐसे बन रहा था, है ना? ऐसे पॉइंटेड था, उल्टा था वो, यहाँ से चौड़ा था और ऐसे यहाँ पे कम था, उल्टा था वो। तो देखा आपने यहाँ पे हमने कैसे इसका यूज़ किया, लॉफ्ट कमांड का। दूसरी कंडीशन में मैंने आपको कट करके दिखाया इसमें। अब मैं आपको अगली बार दिखा रहा हूँ जहाँ पे हम स्केचेस को 7 पैरेलल बना लेते हैं। अब की बार आप देखो, मैंने स्केच लिया टॉप वाला, ये बनाया, फिर एग्जिट कर दिया, फिर दोबारा से मैंने स्केच लिया, फिर से टॉप प्लेन लिया, फिर से बनाया। एक बार भी क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मुझे ये दोनों अलग अलग चाहिए थे, और अलग अलग तभी होंगे जब आपने 2 बार इसको स्केच लेके बनाया। अगर एक ही बार में बना दोगे तो अलग अलग नहीं होगा। देखो लॉफ्ट ने फिर से दिया। अब की बार हमने जो इनको बनाया, ये दोनों तो साथ ही साथ सेम प्लेन में बने हुए थे। ये देखो, एक हैंडल जैसी शेप नजर आ रही है। यहाँ पे हमने इसको एक एंगल पे भी बना दिया। ठीक है, आप यहाँ से अगर इसमें
नॉर्मल कर देते हैं, नॉर्मल कर देते तो ये सीधा हो जाता है। और आप इसको बढ़ाते जाओगे तो ये जितना बढ़ाएंगे उतना जाता जाएगा। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन थी। कट भी इसमें इसी तरह से लगेगा, पीछे पीछे लगाकर इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉट में एक और कंडीशन भी होती है जिसमें हम पहले एक प्रोफाइल तैयार करते हैं। मैंने यहाँ से जाके फ्रंट प्लेन लिया, ये हमने एक शेप बना दी। मान लो मैं एक हुक बनाने जा रहे हैं, मैंने हुक का प्रोफाइल तैयार कर दिया। इसको तैयार करने के बाद में हमने क्या किया कि इसके हर एक पॉइंट पे एक प्लेन क्रिएट कर दिया। ये लिया, नॉर्मल प्लेन बना दिया यहाँ पे। फिर से देखो आपने ये लिया प्लेन, नॉर्मल प्लेन बन गया। विजिबिलिटी ऑन रखते हैं तो दिखाएगा। पहले तो हमने प्लेन बना दिया। ये देखिए, और लास्ट ये बना दिया। अब इन प्लेन में हम स्केच बनाएंगे। स्केच आपने यहाँ बनाना है जहाँ पे ये पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इसी पॉइंट लेके हम बना लेंगे। पहला बनाया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया, मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। ये हमने बनाया पहले प्लेन 3 पे, दूसरा बनाया प्लेन 4 पे। शेप आप बदल सकते, तो बदलना चाहो तो बदल सकते हैं शेप। मैंने यहाँ से थोड़ा बढ़ा दिया, इसको 7 में दे दिया गया। ये देखिए, हमने गलत बना दिया था इसमें। एडिटिंग करके दोबारा ठीक कर लेंगे, इसकी पोजीशन हमने गलत की थी। जहाँ मार्क होता है वहीं दिखाना चाहिए हमें। और जब भी कभी गड़बड़ इधर उधर हो जाए तो ये भी मैंने आपको बताया था कि हमारा पॉइंट अगर ठीक नहीं सेंटर पकड़ रहा, एडिट स्केच, सिलेक्ट पॉइंट, सिलेक्ट कर्व एंड सिलेक्ट यूज पेयर्स ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे पेयर्स ऑप्शन इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि कोइंसिडेंट पहले से लगा हुआ था, इसको हटाना पड़ेगा।
अब ठीक हो गया, अब हो गया, ये सेंटर मैच कर गया। तो मेक श्योर कि जो सेंटर पॉइंट है वो ठीक होना चाहिए। देखो जैसे सेंटर गलत आ रहा है, ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो रिलेशन में वही, जब तक ये नहीं हटाएंगे पहले वाला रिलेशन तब तक लगेगा नहीं। फिर से हमने यहाँ पे प्लेन सेल लिया, यहाँ पे हम इसको कम कर देंगे क्योंकि इधर आते जाते डायमीटर कम हो जाता है। अगर आप प्रॉपर रिलेशन लगा के करोगे तो ठीक ही जोड़ेगा। तो हमने ये पहले बना दी सारी प्लेन की विजिबिलिटी को ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे प्रोसेस में। हमने यहाँ स्वीप कमांड लिया और एक एक करके सबको सिलेक्ट कर दिया, सॉरी लॉट 1 ये 2 ये 3, यहाँ तक तो ठीक है। जैसे मैंने 4 को सिलेक्ट करा, आप देखो 5 को सिलेक्ट करा, एक पॉइंट के बाद ही बनना बंद हो गया। ये कैसे कैसे बन रहा है, और इसने उसको तो कंसिडर करा ही नहीं जो हमने पहले प्रोफाइल भी याद किया था। आपको यहाँ से सेंटर लाइन पैरामीटर में जाके सेंटर लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तब ये उसको कंसिडर करेगा कि पहले लगाया था। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक ओके फॉर्म में ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कोई भी इस तरह की शेप जिसके अंदर क्रॉस सेक्शन वेरी करता रहता है, एंगल भी वेरी करता रहता है, वहाँ पे हम लॉफ्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसको कट पे भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका एडवांस मॉडलिंग का कमांड था लॉफ्ट। इसको करके देखो, नेक्स्ट क्लास में बाउंड्री करवाऊंगा, फिर हमारा पार्ट मॉडलिंग कंप्लीट हो जाएगा। एक सर्कल वो निकला था शिफ्ट कमांड आपने जो शिफ्ट कमांड करवाया था, शिफ्ट कमांड वो बोतल बनाई थी। हाँ, उसमें 2 लाइनें बनाई थी हमने, 2 लाइन राइट कर कर्व लाइन थी वो। हाँ, राइट पे हाँ, एक को सर एक से बना रहे तो बन जाता होगा बोतल, लेकिन दूसरी टच करे ना क्यों बनती नहीं वो। देखो वो ना दोनों की ज्योमेट्रिक कंपोजिशन भी ठीक होनी चाहिए। मतलब जैसे हम तो भी ट्रायल में मार रहे हैं ना, ऐसी कुछ भी बना देते हैं। अगर आप प्रॉपर वैल्यूज के दे के साथ करोगे, वो चीज़ पॉसिबल तो होनी चाहिए। अगर वो चीज़ पॉसिबल होगी तो प्रीव्यू दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। तो अगर वो नहीं बन रहा, पहले तो आप उसको सिंगल पे ट्राई करके देखो। सिंगल पे बन गया, सिंगल पे दोनों से बन रहा है अलग अलग, सिंगल पे